तो एक्समैन 97 एक ऐसी सीरीज है जहां हमें कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स देखने मिलता है, इसलिए यहाँ दिखने वाले सारे म्यूटेंट्स लाइव एक्शन वर्जन से ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कोई सन की रेस को सीधा प्रोजेक्शन की तरह यूज करता है, तो कोई प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देता है, और एक बंदा तो सिर्फ धमकी देने के लिए पूरा माउंटेन अपने साथ ले आता है। इसलिए आज हम एक्समैन 97 के मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स की बात करने वाला है। नंबर 11, ग्लैडिएटर। अब वैसे तो ग्लैडिएटर कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन ये मार्वल कॉमिक्स में सीधा थॉर, सेंट्री, हाइपेरियन और ब्लू मार्वल जैसे हैवी हिटर से राइवल करता है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसे ऐड कर दिया। ग्लैडिएटर शियार एम्पायर का एक वॉरियर है जिसका काम है अपनी किंगडम को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना। यह सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसकी पावर्स वैसे ही देखने मिलती है, जिससे इसके पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। लेजर्स इस पर काम नहीं करती, इसके फूंक मारने पर लोग सीधा उड़ जाते हैं। और इस फाइट में ग्लैडिएटर बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा था। इसकी फुल पोटेंशियल तो अभी तक रिवील भी नहीं की गई। बस प्रॉब्लम ये है कि ग्लैडिएटर माइंड अटैक से वर्नेबल है, तो माइंड कंट्रोल करके इसे आसानी से बीट कर सकता है। नंबर 10, मॉर्फ। अब मॉर्फ की पावर्स काफी ज्यादा यूनिक है, बेसिकली अपने विल पर किसी का भी रूप ले सकता है, पर यह मिस्टिक की तरह नहीं है। मिस्टिक सिर्फ अपने बॉडी की स्किन को चेंज कर सकती है, जबकि मॉर्फ की ट्रांसफॉर्मेशन सेलुलर लेवल पर होती है, जिससे ये चाहे तो क्विक सिल्वर बनकर फास्ट भाग ले, या फिर थॉर बनकर अटैक करे, या फिर हल्क बनकर सेंटिनल्स को तोड़ दे। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉर्फ की पावर्स फिजिकल एबिलिटीज तक ही लिमिटेड है। यह थॉर जितना ड्यूरेबल खुद को बना सकता है, लेकिन थॉर जैसे लाइटनिंग समन नहीं कर सकता। और जैसे हल्क जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है, वैसा कुछ मॉर्फ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर गामा रेडिएशन नहीं है। नंबर 9, साइक्लोप्स। अब लाइव एक्शन में वोल्वरिन को स्पॉटलाइट देने के लिए साइक्लोप्स को हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता था, इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स में साइक्लोप्स के पास कोई भी अच्छी फिट नहीं है। पर 97 में ऐसा कोई सीन देखने नहीं मिलता। यह साइक्लोप्स को ठीक से अडेप्ट किया गया है। इसके रिफ्लेक्सेस पीक लेवल पर जा चुके हैं। यह अच्छे से एक्समैन टीम को लीड करता है, और इसकी आंखों से डायमेंशनल एनर्जी निकलती है, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। यह आसानी से सेंटिनल जैसों को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर साइक्लोप्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, इसलिए अगर इसके हाथ बांध दे तो ये अपने ग्लासेस को टच नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आंखों से डायमेंशनल एनर्जी भी रिलीज नहीं कर पाता। नंबर 8, मैडलिन प्रायर। ये जीन ग्रे की क्लोन है जिसे मिस्टर सिनिस्टर ने बनाया था, जिसकी वजह से मैडलिन का डीएनए जीन ग्रे से 99% मैच करता है। इसलिए एक्समैन का कोई भी मेंबर ये पता नहीं लगा सका कि उनके बीच जो घूम रहा है वो जीन ग्रे नहीं बल्कि उसकी क्लोन है। मैडलिन भी जीन की तरह एक टेलीकिनेटिक यूजर है, जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके मैग्नेटो को ओवरपावर कर देती है, बट आखिर में ये है तो एक क्लोन ही, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिससे माइंड अटैक से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए टेलीपैथिक अटैक से इससे बच के रहना पड़ता है। और सेकंड, ये जीन की तरह फिनिक्स फोर्स यूज नहीं कर पाती। अगर ये फिनिक्स मोड में जा पाती तो शायद एक्समैन यूनिवर्स की टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक होती। नंबर 7, रोग। अब लाइव एक्शन में रोग को हद से ज्यादा डीपावर कर दिया था, इसलिए बहुत सारे सुपर फैंस इसे भूल भी चुके हैं। लेकिन 97 सीरीज में रोग कॉमिक एक्यूरेट है, जहाँ इसकी एबिलिटी ये है कि अगर ये किसी को टच कर दे तो सामने वाले की पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाती है। सिर्फ मैग्नेटो है जो इसकी पावर से थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेता है, वरना रोग चाहे तो वोल्वरिन को भी टच करके मार दे। लेकिन रोग अपनी दूसरी एबिलिटीज को ज्यादा यूज करती है, और गैम्बिट की मौत के बाद तो रोग ने होल्ड बैक करना भी बंद कर दिया था। नंबर 6, केबल। नेथन समर्स ये साइक्लोप्स और क्लोन जीन ग्रे का बेटा होता है, और पैदा होते ही बेस्टन की वजह से इसके अंदर सेंटिनल वायरस आ जाता है। इसलिए साइक्लोप्स केबल को दूसरे टाइमलाइन में भेज देता है ताकि उसका फ्यूचर अच्छा रहे। अब केबल एक टेलीकिनेटिक यूजर है, लेकिन ये सेंटिनल वायरस को भी सुपर पावर की तरह यूज करता है, जिसे म्यूटेंट न्यूट्रलाइजर को डिसेबल करने के लिए या फिर एनर्जी प्रोजेक्शन करने के लिए। और अगर केबल अपने फुल पोटेंशियल को यूज करे तो ये 2-4 मिनट के लिए जीन ग्रे को भी बराबरी की टक्कर दे सकता है। नंबर 5, स्ट्रोम। अब सीजन 1 के आधे से ज्यादा टाइम तो स्ट्रोम अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती, लेकिन म्यूटेंट्स में सिर्फ स्ट्रोम है जिसे गॉडेस का टाइटल मिला है, और ये उस लेवल की काम भी करती है। ये टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज कर देती है, लाइटनिंग प्रोजेक्शन करती है, वो भी बहुत बड़े अमाउंट पर, और इसने थॉर की तरह सूट जनरेशन करना भी सीख लिया है। लेकिन सीजन 2 में स्ट्रोम ने उसकी सबसे बड़ी फीट दिखा दी। इस बंदी ने एक्समैन शिप को चालू करने के लिए सीधा सोलर एनर्जी को समन कर दिया था। अगर स्ट्रोम सेम एनर्जी किसी म्यूटेंट पर मार दे तो शायद उसकी कहानी उसी मोमेंट पर खत्म हो जाती। नंबर 4, चार्ल्स एक्जेवियर। इस यूनिवर्स में भी चार्ल्स एक्जेवियर प्लैनेट अर्थ के मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ में से एक है। ये प्लेनेटरी लेवल पर टेलीपैथिक अटैक कर सकता है, फिर चाहे सामने एलियंस भी क्यों ना हो, चार्ल्स की पावर सब पर काम करती है। लेकिन प्रोफेसर की कुछ वीकनेस भी है, जिसे पावर्स की वजह से चल नहीं पाता, और अगर ये चलना शुरू कर दे तो टेलीपैथिक पावर्स वैनिश हो जाती है। देन ये एपोकलिप्स और जीन ग्रे जैसों पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों चार्ल्स की पावर को ब्रेक कर सकते हैं। और मैग्नेटो के सामने भी प्रोफेसर एक्स को हम अच्छा खासा स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। पर अगर चार्ल्स मैग्नेटो की मेमोरीज को मिटाने की कोशिश करेगा तो साथ में प्रोफेसर एक्स का भी ब्रेन डैमेज हो सकता है।
नंबर 3 मैग्नेटो। अब मैग्नेटो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, इसलिए इसके फीट्स भी प्लैनेटरी लेवल पर देखने मिलते हैं। अपने नाम की तरह मैग्नेटो मेटल्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस सीरीज में मैग्नेटो कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल के काम करता है। कभी ये यूएन मेंबर्स को सीधा 50,000 फीट ऊपर ले जाकर धमकी दे देता है, तो कभी जायंट सेंटिनल पर सीधा ट्रेन से अटैक कर देता है। प्रोफेसर एक्स ने भी फुल पोटेंशियल और पावर यूज की थी, तब कहीं जाकर मैग्नेटो का माइंड मैनिपुलेट हुआ था। देन मैग्नेटो ने प्लेनेटरी लेवल पर ह्यूमनॉइड सेंटिनल्स को डीएक्टिवेट कर दिया, वोल्वरिन की बॉडी से सारे एडेमेंटियम निकाल दिया, और सिर्फ पावर्स को शो ऑफ करने के लिए मैग्नेटो एक पूरा आइलैंड अपने साथ ले आता है, ताकि अगर उसकी बात कोई ना माने तो वो सीधा आइलैंड ही सामने वाले पर फेंक के मार दे। नंबर 2 एपोकलिप्स। अब ये प्लेनेट अर्थ का फर्स्ट म्यूटेंट है जो टाइम के साथ दूसरे म्यूटेंट्स की पावर एब्जॉर्ब करता है। ये अपने साथ 4 हॉर्समैन भी रखता है, और एपोकलिप्स का आधे से ज्यादा काम यही लोग करते हैं। एपोकलिप्स ने जब उसकी पावर्स ठीक से अनलॉक भी नहीं की थी, तब भी ये बंदा आराम से 40-50 लोगों को अकेले मार सकता था। इसने सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से ज्यादातर एक्समैन मेंबर्स को बीट कर दिया था, और पावर्स मिलने के बाद एपोकलिप्स ने मैग्नेटो को सिर्फ एक ब्लास्ट में खत्म कर दिया। और अगर ओमेगा लेवल म्यूटेंट सिर्फ एक ब्लास्ट में मर जाता है तो एपोकलिप्स एक काफी डेंजरस थ्रेट है। और फाइनली नंबर 1 पर है जीन ग्रे। अब जीन बाय बर्थ दूसरे म्यूटेंट से अलग थी। ऑफ कोर्स ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, पर जीन भी उसकी पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती है, बट इसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस है, जिसकी वजह से फाइट के दौरान अपने एनिमी पर मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अटैक कर सकती है। वैसे तो जीन ने फिनिक्स को गिव अप कर दिया था, लेकिन आज भी कुछ फिनिक्स फोर्स की एनर्जी जीन के अंदर है, इसलिए यह सिर्फ कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फिनिक्स फोर्स को एक्टिवेट कर सकती है। और ये रीजन है जिसकी वजह से जीन सबसे पावरफुल म्यूटेंट बन जाती है। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आप एक्समैन 97 सीरीज देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वो सीरीज कैसी लगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।